आज हम बात करने वाले हैं दीमक यानी टर्माइट्स के बारे में, और ये क्या किसान के लिए मित्र है या दुश्मन। क्योंकि एक मिथ बन चुका है, एक ये धारणा बन चुकी है कि जो दीमक है वो हमारी खेती में नुकसान पहुंचाती है। और आज का ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ये जो दीमक है ये हमारा मित्र कीट है और दुश्मन नहीं है। और कुछ ऐसे भी मुझे लगता है कि ऐसे कमेंट्स आने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद, जो नेगेटिव कमेंट्स होंगे, और लोगों को फिर भी लगेगा कि नहीं, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ और मुझे नहीं पता है खेती के बारे में, किसानी के बारे में या दीमक के बारे में। क्योंकि मैंने ऐसे कई वीडियोस भी यूट्यूब पे देखे थे जो इस बारे में उन्होंने बोला है कि दीमक हमारा मित्र कीट है, और उस वीडियो पे इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स थे क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दीमक को, जो हम कई किसान साथी इसको एक दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं, और उनको ये लगता है कि जो दीमक है हमारे फसलों को पूरे जड़ से समाप्त कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा किसान साथियों कि दीमक जो है हमेशा सिर्फ डेड मैटर जो है, जो जिसमें लाइफ नहीं होती है, उसी चीज़ को खाता है। तो आगे आज हम इस वीडियो में इस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे। मैं हूं संकल्प शर्मा, विदिशा मध्य प्रदेश से। नर्मदा प्राकृतिक फार्म की यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। मुझे कई ऐसे मैसेजेस आए, यूट्यूब पे कमेंट्स भी आए, जिन्होंने मुझे बोला कि दीमक के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, और उन्होंने ये भी पूछा कि दीमक का क्या इलाज है, इसके नुकसान से कैसे बचा जाए। तो बीच में मेरे को ऐसे 2-3 लोग हैं जिनसे मेरी व्हाट्सएप पे भी बात हुई। उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए, जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी चैट का जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उन्होंने ये बोला, जैसे फॉर एग्जांपल एक महिला किसान है यूपी से, उन्होंने पपीता लगाया और इसी साल प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही उस पपीते पे उन्होंने मल्चिंग की, उस मल्चिंग पे टर्माइट्स यानी दीमक का अटैक आया। मैंने उनको वही समझाया कि इस दीमक से आपके पपीतों को कोई नुकसान नहीं होगा, आप कुछ दिन बाद वेट करके देखें, और कुछ दिन बाद आप अपने जो स्टेटस है पपीतों का वो आप मुझे बताइएगा। और जब मेरी कुछ दिन बाद उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे यही बताया कि पपीते में कोई भी नुकसान नहीं है। इसी तरीके से एक और मेरे किसान हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, और उन्होंने भी, उनका यही एक कहीं ना कहीं एक दुविधा में थे कि उन्होंने मल्चिंग की है और मल्चिंग के बाद दीमक दिख रही है उनको। तो मैंने उनसे यही पूछा कि दीमक भले ही आपको दिख रही है, क्या आपके मेन क्रॉप में वो नुकसान है या नहीं है। तो उन्होंने बाद में मेरे को अपना एक अनुभव शेयर किया कि उनकी मेन फसल में कोई नुकसान नहीं है। तो आगे मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊँगा जो मेरे गुरु श्री हेमंत सिंह चौहान सर का है, नागपुर से हैं वो। तो उन्होंने एक वीडियो मेरे साथ शेयर किया था, उस वीडियो को मैं आपको आगे जाके शेयर करने वाला हूँ। उसमें उस वीडियो में उन्होंने ये बताया है कि एक संतरे का जो पौधा है, उसकी पौधों के आसपास दीमक लगी हुई है, और उस पौधे में आज तक कोई नुकसान नहीं है, वो पौधा हरा भरा है। तो किसान साथियों, दीमक कभी भी लाइव मैटर को नहीं खाता है, हमेशा जो डेड मैटर है उसको वो दीमक खाती है। अब आप सोचेंगे कि बट फिर भी हमारे पौधों को नुकसान क्यों हो रहा है। होता यह है कि वो जो पौधा आपका ख़राब हुआ है, वो पौधा किसी और कारण से ख़राब हुआ है, उसकी जड़ें किसी और कारण से मर गई हैं या ख़राब हो चुकी हैं, इसलिए उस पर वो दीमक अटैक करती है। जनरली दीमक जिस सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम होता है, लो होता है, उस जगह दीमक का अटैक ज़्यादा देखा जाता है। क्योंकि जब आपके सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, उसका कंटेंट कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पौधों की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रेसिस्टेंस पावर कम हो जाएगी। वो किसी और रोग के कारण उनकी जड़ें या उस पौधों में कोई रोग लगेगा, और उस डेड मैटर को खाने के लिए वो दीमक आ जाती है। तो दीमक आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, वो पहले से ही नुकसान उसमें पौधों में हो चुका है, उसके बाद दीमक का अटैक उसमें होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये जो स्ट्रॉ मल्च आपको दिख रहा है, अगर इस स्ट्रॉ मल्च पे अगर आपको दीमक दिखती भी है तो दीमक से इस पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो दीमक का भोजन जो उसकी व्यवस्था है, दीमक की भोजन की व्यवस्था मैं कर चुका हूँ, और वो व्यवस्था है ये स्ट्रॉ मल्च, ये डेड मैटर। तो किसान साथियों, ये अपने दिमाग से ये भ्रांति निकाल दें कि दीमक किसान का दुश्मन है। दीमक एक तरीके से मित्र कीट है, क्योंकि ये आपकी मिट्टी को पोरस बनाता है,
आपके जो स्ट्रॉ मल्च को उसको ये डिकम्पोज करता है, उसको एक अच्छी खाद में तब्दील करता है और आगे जाके ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल कीट है। आगे इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि जो हेमंत सर का वीडियो है, उस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से संतरे के पेड़ में दीमक लगी हुई है लेकिन उस पौधे को कोई नुकसान नहीं है। और कुछ ऐसे चैट्स के स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करूँगा जहाँ किसानों ने अपने अनुभव मेरे साथ शेयर किए और उन्होंने खुद बताया है कि दीमक से उनकी फसल को कोई नुकसान नहीं है। किसान साथियों, जैसे मैंने पहले भी बताया है, दीमक जो है वो डेड मैटर यानी जो निर्जीव जो चीज़ें होती है, जो स्ट्रॉ मल्च होती है, जो आच्छादन होता है, उसको ही खाती है। वो आपके लाइव प्लांट को, जो जिंदा जो पौधे हैं, उनको कभी नहीं खाएगी। तो अपने दिमाग से ये भ्रांति निकाल दें कि जो दीमक है वो आपके पौधों को, आपकी फसल को नुकसान पहुंचाती है। हो सकता है शायद आपको अभी भी मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप शायद आपका एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि आपको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने तो देखा है कि दीमक से हमारे पौधों को नुकसान हुआ है। लेकिन विश्वास मानिए, दीमक एक तरीके से मित्र कीट है। ये जो ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको डिकम्पोज करने का काम बहुत अच्छी तरीके से करती है ये दीमक। एक तरीके से अर्थवर्म जो है हमारा देसी केचुआ, वही तरीके का काम ये दीमक करती है। तो आइए आगे मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको और कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर मैं आपके साथ आगे फिर से जुड़ता हूँ इस वीडियो में। नमस्ते किसान भाइयों। आज हम लोग खड़े हैं ये पंचस्तरीय मॉडल जो बोलेंगे SPNF यानी सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती। इसमें आप अभी देखेंगे कि ये 20 बाय 20 फीट पर ये संतरे का पौधा है और ये संतरे के पौधे में आप नीचे देखेंगे कि इसमें उधई भी लगी हुई है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि उधई हमारी दुश्मन है, उनके लिए मैं ये बता दूं कि ऊपर में ये जो पेड़ संतरे का पौधा है 1 साल पुराना है और इसकी हाइट लगभग 6 हो गई है। 20 बाय 20 में संतरा है, उसके बीच में हम लोगों ने ये 10 फीट पे सीताफल लगाया। उसके बीच में ये 10 फीट में हम लोगों ने सीताफल लगाया और सीताफल की लाइन में हम लोगों ने ये सेमी की फली, मराठी में वाल बोलते हैं सेमी, ये सेमी की फली लगाया। इस सेमी के बाजू में ही इस साल हम लोगों ने ये अरहर जो आप देख रहे, ये अरहर लगाया। ये अरहर बिल्कुल बेदाग है और कोई भी अभी तक इल्ली वगैरह का कुछ भी प्रकोप जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। साथ में हम लोगों ने इस संतरे के पौधे के बाजू में 5 फीट पे ये आपको सहजना या मुंगना ये दिखाई दे रहा है और सहजने के ऊपर में अगर आप देख रहे तो ये सेम की बेला जो है ये फैली हुई है। और जमीन की हालत अगर आप देखेंगे तो जमीन में ये जो कचरा है, इस कचरे के ऊपर भी आप देखेंगे कि यहाँ भी दीमक लग चुकी है। ये दीमक लग चुकी है, मतलब ये है कि ये दीमक क्या कर रही है, ये कचरे को ही खाद बनाने का काम कर रही है और इससे हमारे मुख्य फसल को जो है या कोई भी फसल को कोई नुकसान नहीं है। जबकि आप देखेंगे कि इस अरहर का फ्लावरिंग कैसा है, आप देखिए, आप ये अरहर का फ्लावरिंग कैसा दिख रहा है आपको। इसमें अभी तक जो दिया गया है, इसमें जीवामृत, घन जीवामृत, दशपर्णी और आच्छादन, ये ऐसा प्रयोग किया गया है और बहुत ही सुंदर मॉडल ये जो है, ये सुभाष पालेकर जी प्राकृतिक खेती का आपको नजर आएगा। अभी कुछ दिनों में इसमें सहजने में हमको
फलियां भी फूल पर आ गया है, अभी फलियां भी नजर आएगी कुछ दिनों में। तो यही है कमाल एसपी नेप की खेती का। तो आप जरूर सोचिए और जरूर लोगों को आग्रह करिए कि इस तरीके की खेती में ना हमको कुछ रसायन की जरूरत है, ना ही कोई कीटनाशक की जरूरत है। अगर हम देखेंगे कि इसमें एक भी इल्ली नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं, पूरी साफ, कुछ भी नहीं है। तो ये कुदरती हमको संभालती है, सिर्फ हमको इसको समझने की जरूरत है। ये सेम के फली के फूल है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखें और करिए इस तरीके की एसपीएनएफ खेती। धन्यवाद। ये महिला किसान है यूपी से, जिन्होंने पपीता लगाया था, जैसे मैंने पहले बताया था, और इनके पपीतों की मल्च के ऊपर यानी आच्छादन के ऊपर इनको दीमक दिखी। और जब मैंने इनको बोला कि आप कुछ दिनों बाद आप फिर से देखकर बताइए कि पपीते के पौधों की क्या स्थिति है, उन्होंने बताया कि पपीते के पौधों को कोई नुकसान नहीं है, और जो दीमक है उसने मल्च को खाया है, और मिट्टी का जो टेक्सचर है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है, वो भी बहुत अच्छी सुधर गई है। ये एक और किसान के साथ चैट पर बात हुई और उन्होंने बताया कि बाजरे का मल्च यानी आच्छादन बाजरे की क्रॉप का उन्होंने यूज़ किया है, और इस मल्चिंग के नीचे, इस आच्छादन के नीचे टर्माइट डेवलप हो रही है, यानी दीमक डेवलप हो रही है। और उन्होंने बताया कि टर्माइट की वजह से उनके पपीते के पौधों के रूट जोन के बाहर दीमक दिख रही है। उन्होंने मुझसे पूछा कि इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, तो मैंने उनको वही बोला कि आप कुछ दिन बाद मुझे बताइए कि पपीते के पौधों की स्थिति कैसी है। तो ये देखिए उन्होंने क्या मैसेज किया मुझे। उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक कोई भी नुकसान पपीतों के पौधों में देखने नहीं मिला है, जबकि दीमक दिख रही है लेकिन पपीतों के पौधों में कोई नुकसान नहीं है। ये देखिए, ये एक और उदाहरण है जिसमें हमारे किसान साथी ने मुझे बताया कि अमरूद के बीच में उन्होंने मल्चिंग की, दीमक दिखती है लेकिन पौधों में कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि छोटे पौधों को लगाते समय या अन्य कोई कीट के कारण या फंगस के कारण जड़ों को नुकसान होता है, और उस कारण ही दीमक उसको पकड़ती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, दीमक मिट्टी में एक हवा का संचार करता है, उसको पोरस बनाता है, जो डेड मैटर है, ऑर्गेनिक जो मैटर कंटेंट है, उसको आपकी मिट्टी में बढ़ाता है। और अगर आपको अपने खेत में उसके लिए पर्याप्त भोजन की अगर व्यवस्था करनी है, तो आपको अपने खेत में स्ट्रॉ मल्च जो है और वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा शुरुआत में आपकी सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है, उसको बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा दलहनी फसलें आपको शुरू में लगानी चाहिए। उससे आपका जो सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। उम्मीद है किसान साथियों, इस वीडियो से आपकी ये भ्रांति, एक जो मिथ है कि टर्माइट्स यानी दीमक हमारे खेती में नुकसान पहुंचाती है, वो मिथ कुछ हद तक आपका दूर हो गया होगा। और अगर अभी भी आपको डाउट है, अभी भी आपके मन में शंका है कि ऐसा कैसा हो सकता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपके जो डाउट्स हैं, जो सवाल है, आप पूछ सकते हैं। मैं उन सवालों को जवाब ज़रूर दूंगा। तो इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।